नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें। मध्यकालीन शिक्षा। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा की। तो इसका सन होता है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो सन तो नहीं पूछा जाता। इस मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम काल शिक्षा या इस्लाम शिक्षा कहते हैं। तो इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा ही ज्ञान का पर्याय मानी जाती है और शिक्षा से तात्पर्य केवल मकतब और मदरसा में दिए जाने वाले ज्ञान से लिया जाता है। मतलब मकतब मदरसा में जो ज्ञान दिया गया वही शिक्षा है। इस काल में वैदिक शिक्षा भी समानांतर रूप से चलती रही। मतलब एक तरफ इस्लाम कालीन शिक्षा चलती रही और उस तरफ उसके साथ ही वैदिक कालीन शिक्षा भी चलती रही। और बौद्धकालीन से एक बात बताना चाहूँगा कि बौद्धकालीन जो शिक्षा है उसका जन्म वो वैदिक काल शिक्षा से ही हुआ है। ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रशासनिक संरचना दो स्तर की होती है। एक प्राथमिक शिक्षा होता है इस्लाम काल में, जिसे मकतब कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा मकतब में होता था। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना। मकतब जो है कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ है लिखना। लिखना कुतुब मतलब है लिखना। यह भी दो प्रकार की थी। जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा, एक शहजादों की। ये जो सामान्य लोगों को दिया जाता है, एक शहजादों लोगों को उनके घर में जाके दिया जाता है। एक है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मदरसा कहते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा होता था। अरबी भाषा के दरस से अर्थात दरस अर्थात भाषण देना यानी दरस। अतः मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता है। मतलब मदरसा क्या है? जहाँ भाषण दिया जाता है। और मकतब क्या है? कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ है लिखना। तो यहाँ पे एक बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती है, जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन 4 4 4 4। तो यह पूछा जाता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन बिस्मिल्लाह खानी रस्म याद करें। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। बालक के सामने कुरान का 55वां भाग तथा 87वां अध्याय रखा जाता था। उद्देश्य ज्ञान का विकास, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। चौथा शासन के प्रति वफादारी। पांचवा कला कौशल व्यवसायिक शिक्षा। ये तो उद्देश्य तो नहीं आता, छोड़ते हैं इसे। पाठ्यचर्या दो भाग में। प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर। सभी प्राथमिक में सभी विषय अनिवार्य। उच्च स्तर पर अरबी फारसी के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक विषय। अवधि 10 से 12 साल। लौकिक पाठ्यचर्या यह भी नहीं आता। धार्मिक ये भी नहीं था। शिक्षण विधि जो है यह आ जाती है। अनुकरण, अभ्यास, संस्मरण विधि, भाषण, व्याख्यान, व्याख्या विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि याद रखें। प्रदर्शन प्रयोग विधि। शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या होता है? मदरसा में फारसी, परंतु मुस्लिमों के लिए अरबी भाषा का अध्ययन अनिवार्य था। मदरसा में फारसी शब्द भाषा। अधिकांश शिक्षण इस समय जो होता था वो मौखिक होता है। रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। कक्षा नायकी पद्धति। कुछ विशिष्ट या कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का अवसर। मतलब इसमें कुछ विशिष्ट या कनिष्ठ छात्र क्लास में ही पढ़ाते थे। जैसे मैं ही जब पढ़ता था बचपन में, तो यदि किसी क्लास में टीचर नहीं आते थे तो मुझे ही बोल दिया जाता पढ़ाने के लिए, तो मैं ही पढ़ाने लगता था। तो वही एक अच्छा नायकी पद्धति। शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। छात्र को शागिर्द। आपने पिक्चरों में भी सुना होगा उस्ताद। कोई कोई चोर या लुटेरा होता था, उसको छोटा लुटेरा चोर उसको उस्ताद बोलता था, उस्ताद। तो यहाँ पे शिक्षक को उस्ताद कहते हैं, छात्र को शागिर्द कहते हैं। कोई परीक्षा पद्धति नहीं थी। आमिल। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करना आमिल कहलाता है। काबिल।
अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करना। फाजिल तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र प्राप्त योग्यता प्राप्त करना। तो फाजिल याद करना, फाजिल पूछा गया है, तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र की योग्यता फाजिल। फाजिल शिक्षण संस्थाओं का एक मकतब मदरसा। तो शिक्षण संस्थान क्या होता है? मकतब मदरसा खानकाह दरगाह, 4 प्रकार की। प्राथमिक जिसमें से मकतब मदरसा ही पूछा था, बाकी नहीं पूछा था। फारसी स्कूल उच्च शिक्षा केंद्र जो होता था, फारसी स्कूल की बात करते हैं। उच्च शिक्षा केंद्र फारसी मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। और भी थे फारसी कुरान स्कूल थे, अरबी स्कूल थे। ये सब तो नहीं आता। अब शिक्षा केंद्र की बात करते हैं। दिल्ली, फिरोजाबाद, आगरा, जौनपुर, बीदर, मालवा। तो शिक्षा केंद्र में जौनपुर का पूर्व का सिराज कहते हैं। तो ये पूछा गया है, जौनपुर का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। तो शिक्षा केंद्र में जौनपुर को याद रखिए। मदरसा ए मुअज़्ज़मी की स्थापना इल्तुतमिश, याद रखिए। मदरसा ए मुअज़्ज़मी की स्थापना इल्तुतमिश। शिक्षा प्रमुख भाषा फारसी थी। इसमें शिक्षा प्रमुख भाषा फारसी थी। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। बालिकाओं प्रवेश हेतु रस्म जरफिसानी। उसके बाद खान का व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाती थी वो खान काम दी जाती। शिक्षा प्रबंध और संरक्षण का दायित्व राज्य पर था। कुरान में ज्ञान के लिए शब्द इल्म हो गया, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया। मुस्लिम शिक्षा में राष्ट्रीय भाषा अरबी थी और प्रमुख भाषा फारसी थी। फिरोज शाही मदरसा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। तो दोस्तों, तो यह इस प्रकार इस्लामी शिक्षा खत्म होती है। तो जहाँ जहाँ आपको मेन पॉइंट बताए गए उसको आप याद रख लें। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।